हेलो फ्रेंड, मैं अरुण कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी को ए टू जेड जी के स्टडी चैनल में। आज हम लोग मैथ में बाइनरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। बाइनरी सिस्टम में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई साधारण नंबर दिया हुआ है यानी डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको कैसे बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे, और कैसे कोई बाइनरी सिस्टम में यदि डायरेक्ट अंक दिया हुआ है और पूछा है कि इसका डेसिमल सिस्टम में इसका मान क्या होगा, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम इसका हिंदी होता है द्विआधारी पत्ती। यहाँ पे हम लोग टाइटल में लिखे हुए हैं, इसका हिंदी द्विआधारी पत्ती। सेकेंड हो गया डेसिमल सिस्टम, इसका हिंदी होता है दशमिक पत्ती। इसका जो बेस होता है वो होता है 2, इसका बेस 2 होता है। यानी इसमें हम लोग जो भी अंक लिखते हैं, जो भी नंबर लिखते हैं, वो सिर्फ दो डिजिट से उसको हम लोग लिखते हैं। दो डिजिट का यूज करके हम लोग लिखते हैं। वो दो जो अंक होंगे कौन कौन होंगे? 0 और 1। यानी 0 और 1 का ही प्रयोग करके एक बड़े से बड़े अंक लिख सकते हैं और छोटे से छोटे अंक भी लिखते हैं हम लोग। उसमें सिर्फ 0 और 1 का ही यूज होगा। और सेकेंड हो गया डेसिमल सिस्टम यानी दशमिक पत्ती में इसका बेस होता है 10। बेस 10 का मतलब हो गया इसमें जो भी हम लोग अंक लिखते हैं बड़े से बड़े, वो भी सिर्फ मतलब 10 डिजिट का यूज करके हम लोग वे बड़े से बड़े अंक लिख सकते हैं। तो 10 डिजिट होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया 10 डिजिट। इसके यूज करके हम लोग यानी कितना अरब खरब जो भी हम लोग को लिखना है वो सिर्फ 10 डिजिट का ही यूज करके लिख देंगे। हम लोग तो डेसिमल सिस्टम के बारे में जानते हैं। डेसिमल सिस्टम में हम लोग जो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि हम लोग 12 हो गया, 500 हो गया, तो हम लोग जो जिस संख्या का प्रयोग करते हैं वो खुद डेसिमल सिस्टम होता है। यानी हम लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। बाइनरी सिस्टम में इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें सिर्फ 0 और 1 को ही मिलाकर बड़ा से बड़ा अंक बनाया जाता है। यानी इसमें हो गया 1 हो गया 1 1 0 1, बेस 2 लगा देते हैं, तो ये बाइनरी सिस्टम हो गया मान। इस तरह से और भी एग्जांपल लेते हैं। 0 0 1 1, यह हो गया बाइनरी सिस्टम का एग्जांपल। और उसमें और भी जैसे कि हम लोग 20,75,692 ये सब हो गया, जिसको हम लोग साधारण भाषा में लिखते हैं। ये हो गया डेसिमल सिस्टम में। अब हम लोग इसमें अब सीखेंगे कि कैसे एक डेसिमल सिस्टम में कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे हम लोग बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए change into decimal to binary। यानी इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। यानी एग्जांपल के लिए कोई 42 है, 42 को पूछता है कि भाई इसको चेंज करो बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में मान क्या होगा, यानी क्वेश्चन इस तरह से आएगा। बेस 2 लगा करके यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे बोला है कि इसका मान क्या होगा, तो हम लोग 42 लिखते हैं। 42 इसमें हम लोग 2 से भाग करते रहेंगे और रिमाइंडर को एक साइड लिखेंगे। 2 से तब तक भाग करेंगे जब तक इसमें लगता रहेगा 2 से भाग, या फिर लास्ट में 1 या 0 ना हो जाए। 2 से भाग देते हैं यानी इसमें लगेगा 21 भाग है। 21 दूनी के 42, 42 तो टोटल आ गया, यानी 42 दिया हुआ है। रिमाइंडर बच रहा है कितना? 0, यानी सिंपल 0 बच रहा है। फिर 2 से भाग लगाएंगे
तो इसमें लगेगा 10 से 10 बार में 10 दूनी के 20। इसका जो शेषफल आ रहा है 1 आ रहा है। फिर 200 लगाएंगे, 2 बचे 10, यानी इसमें फिर शेषफल 0, यानी 2 बचे 10 पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 200 लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, रिमाइंडर 1। फिर 200 लगाएंगे, एक बार में लगेगा और इसमें जो शेषफल बचेगा 0, यानी 2 एकम 2। अब हम लोग इसमें बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए इसको नीचे से ऊपर की ओर अरेंज करते हैं, यानी 1 0 1 0 1 0 यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 0 1 0। बेस 2 लगाना कंपलसरी है, यानी बाइनरी सिस्टम में 42 का जो मान होगा वो होगा 1 0 1 0 1 0। यानी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 42 10 20 1 0 1 0 1 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। और एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल मान लेते हैं। दिया है, मान लीजिए 23rd है, ठीक। इसको बोलता है कि बाइनरी सिस्टम में मान क्या होगा। तो फिर वही सिस्टम हम लोग जो इस तरह से किए थे, यानी 23rd में हम लोग 2 से भाग देंगे, 23, 2 से इसमें लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 11 बार में, 11 दूनी का 22, शेषफल 1। फिर 2 से लगाएंगे, इसमें लगेगा 5 बार में, 5 दूनी के 10, शेषफल 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, यानी रिमाइंडर जो होगा 1। फिर 2 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा और एक बार में 2 पूरा पूरी कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0। तो इसको हम लोग बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सीखे कि नीचे से ऊपर की ओर अरेंज करते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, यानी 1 0 1 1 1 0 1 1। ये बाइनरी सिस्टम में मान हो गया 23 का, यानी हम लोग का आंसर हो गया। आंसर अब हम लोग यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट हम लोग का बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है और उसको बोलता है कि बाइनरी सिस्टम से तू डेसिमल सिस्टम में ला, दे सकता है ऐसा, यानी 1 0 1 से हम लोग को 23 लाना है, तो कैसे लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यानी क्वेश्चन में कहता है कि चेंज इनटू बाइनरी टू डेसिमल, यहाँ पे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं बाइनरी टू डेसिमल। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1 1, तो इसमें जितना 1 है उतना हम लोग 2 जोड़ में लिख देंगे, यानी कितना 1 है, 1 है 2 है 3 है 4 को 1 1 दिया हुआ है, यानी 4 को हम लोग 2 जोड़ में लिख देंगे, यानी 2 + 2 + 2 + 2। और इसमें फिर क्या करेंगे, इसका जो 1 का जो स्थान है उस स्थान में से एक घटा करके, एक अपना से घटाना रहता है उसके स्थान में से, और उसके पावर के रूप में लिख देंगे। और हम लोग जो स्थान को काउंट करेंगे इस साइड से, यानी लेफ्ट से नहीं काउंट करेंगे, ये पहला स्थान है, इधर से नहीं, हम लोग राइट साइड से, याद है राइट साइड से काउंट करेंगे, यानी जो ये फर्स्ट 1 है वो मतलब प्रथम स्थान पे है, ठीक, प्रथम स्थान पे दिया हुआ, यानी प्रथम स्थान पर है तो उसके स्थान में से एक घटाएंगे, यानी 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी इसका पावर 0 दे देंगे। और ए जो सेकेंड है उस सेकेंड स्थान पे है, उसमें सेकेंड में से यानी 2 में से एक घटाएंगे, प्रत्येक में से एक घटाते रहना, और फिर उसको पावर जो घटा कर बचेगा उसको पावर के रूप में देना है, यानी 2 में से 1 घटाएंगे 1 लिख दिए। फिर यहाँ तीसरा नंबर पे है तो यानी 3 में से एक घटाएंगे 2 पावर में लिख दिए। फिर जो यहाँ पे है
ये 3 कम है, 4 5, पांचवा स्थान पे है, यानी तो 5 में से 1 घटाएंगे यानी 4 और 4। अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिख देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको हम लोग जोड़ेंगे, 16 4 20, 2 22, 1 23, यानी हम लोग देखिए कैसे ले आए, यानी 1 0 ट्रिपल 1 से हम लोग 23 ले आए, यानी डेसिमल सिस्टम में इसका जो मान होगा, यानी 1 0 ट्रिपल 1 का जो डेसिमल सिस्टम में मान होगा वो 23 होगा, यानी हम लोग आंसर हो गया आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 0 1 0 1 0, ठीक। तो बोलता है कि डेसिमल सिस्टम में इसका मान क्या होगा, वाट। यहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा बेस 10 और क्वेश्चन मार्क रहेगा कि इसका मान क्या होगा। तो हम लोग बोले कि जितना 1 रहता है उतना हम लोग 2 योग में यानी जोड़ में अरेंज कर लेते हैं, यानी इसमें कितना है 1 2 3, 3 को 2 हम लोग जोड़ में लिख देते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2। और इसमें देखेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू यानी किस स्थान पे है, यानी जो 1 है किस स्थान पे है, तो देख रहे हैं कि सेकंड में है यानी दूसरा स्थान पे है, तो उसके स्थान में से 1 घटा के उसको पावर में हम लोग लिख देंगे, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, पावर पे 1 लिख दिए पावर में। फिर जो है ये चौथा स्थान पे है, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, फिर जो है छठा स्थान पे है, तो 6 में से 1 घटाएंगे यानी 5। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे, 2 की पावर 5 यानी 32 प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस 2, इसको जोड़ करके लिख देंगे 32 8 40 2 42 42, यानी 42 हम लोग का आंसर हो गया, यानी इसको जस्ट लिख सकते हैं आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसे फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग कैसे वैल्यू टू डेसिमल चेंज करने के लिए सीखेंगे। कोई फ्रैक्शन में जो वैल्यू दिया हुआ है और उसको हम लोग से पूछेगा कि भाई इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करो, तो उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे। और उसमें हम लोग कुछ केस इस बाइनरी सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भी सोल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। A lot of thanks for watching. धन्यवाद।